जब से जेल से आया हूं तब से ये लोग परेशान। सदन में विपक्ष पर बरसे हेमंत सोरेन। विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे जब से जेल से आए हैं विपक्ष परेशान है। विपक्ष के विधायकों की सीट में कांटा लग गया है, कांटा चुभता है और अचानक से खड़े हो जाते हैं। इन्हें राज्य की बहुत चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि इनका धरना प्रदर्शन भी देख चुके हैं और राज्य के प्रति इनकी मंशा को भी पहचान गए हैं। विपक्ष के साथी घबराए नहीं, उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे, बिंदुवार उत्तर देंगे। सभी सवालों को नोट किया जा रहा है। विपक्ष धैर्य रखे और उनका जवाब सुनकर जाएं। विपक्ष के विधायकों को पूरा संतुष्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राजमहल से भाजपा के विधायक अनंत कुमार ओझा के पेयजल आपूर्ति से जुड़े सवाल पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। पति की बेचनी थी जमीन, कर दी हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। 90 लाख में हुआ था सौदा, हुआ गिरफ्तार। 25 जुलाई की रात पांकी में हुए अजय चंद्रवंशी हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह उर्फ छोटू पटना के बेचली थाना अंतर्गत एक डंगा गांव का रहने वाला है। रंजीत ने प्रेमिका के पति को मारकर उसके जमीन को 90 लाख रुपए में बेचने का प्लान बनाया था। हत्या के पहले ही वह अजय की जमीन बेचने के लिए ग्राहक भी ढूंढ रहा था। मृतक की पत्नी अमृता देवी के साथ गिरफ्तार रंजीत का 2 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। रंजीत ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। पति के मौत के बाद उसके जमीन को बेचकर पत्नी अपने प्रेमी के साथ पटना जाने वाली थी, मगर पुलिस ने उसके इस प्लान को सफल नहीं होने दिया। अजय की हत्या के चौथे दिन उसकी पत्नी अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थगन के बावजूद सदन में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी विधायकों की नारेबाजी, मार्शल ने निकाला बाहर। झारखंड विधानसभा में बुधवार की कार्यवाही भी हंगामेदार रही। भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। भाजपा विधायकों की मांग को लेकर हुए हंगामे से पहले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के बयान पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। अमर कुमार बावरी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सरकार का प्रवक्ता बताने वाले बयान को कांग्रेस और झामुमो ने आसन का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नौकरियों के नाम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। भाजपा ने पूछा कि सरकार ने झारखंड के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। 230 करोड़ की परियोजना के साथ सोलर टिप झारखंड में रिहायशी, कमर्शियल एवं कृषि क्षेत्रों को होगा लाभ। कंपनी ने कहा झारखंड का विकास लक्ष्य। सोलर टिप टेक्नो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन के लिए विकास के लिए राज्य सरकार से सफलतापूर्वक 230 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल कर लिया है। इस टेंडर के तहत झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए ट्रांसमिशन लाइन विकसित की जाएगी। यह ऐतिहासिक परियोजना राज्य में बुनियादी सुविधाओं में सुधार तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। टेंडर के तहत पावर ट्रांसमिशन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे विभिन्न सेक्टर जैसे रिहायशी, कमर्शियल एवं कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा। विद्युत वितरण की क्षमता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाकर यह परियोजना झारखंड के स्थानीय समुदायों एवं उद्योगों को लाभान्वित करेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास को एक नई दिशा मिलेगी। चतरा में कोयला लादा वाहन से टक्कर, हाईवा ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। चतरा के कोयलांचल टंडवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार कोल वाहनों का आतंक देखने को मिला है। टंडवा पिपरवार मुख्य पथ पर स्थित मंडेर मिशन स्कूल के समीप तेज रफ्तार कोल वाहन ने बाइक सवार को रौंद डाला। इस घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद व्यक्ति तड़पता रहा, लेकिन कोल वाहन के चालक ने उसकी एक नहीं सुनी और वह मौके से भाग निकला। जानकारी के अनुसार बाइक सवार लोग रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के रहने वाले हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि बाइक सवार दोनों लोग रांची की ओर से टंडवा की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कोल वाहन ने पीछे से टक्कर मारते हुए रौंद डाला।
झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी, बीजेपी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। जदयू ने साफ कर दिया है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव वह अकेले नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने कहा कि वहां भी वह राजग के घटक दल के रूप में ही चुनाव लड़ेगी। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता साथ में मिलकर बैठकर इस विषय पर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की सरकार बनेगी। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू में दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पार्टी का एक खेमा स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। छात्रों की पिटाई के मामले में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और एसपी को घेरा, बोले जारी रहेगा आंदोलन। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास में छात्रों से मिले। उनसे संवाद के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बाबूलाल ने कहा कि सोची समझी योजना के तहत छात्रावास में छात्रों को पीटा गया ताकि यहां के छात्र गाय बधान की घटना एवं संताल में आदिवासियों की घट रही आबादी को लेकर जन आक्रोश रैली नहीं निकाल सके। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर किसके आदेश पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस छात्रावास जाती है और छात्रों की पिटाई करती है। बाबूलाल ने कहा कि छात्रों की पिटाई राज्य सरकार व यहाँ के एसपी के निर्देश पर हुई है। लड़कों ने उन्हें बताया पहले एक एसआई अपने ड्राइवर के साथ आते हैं, फोन पर बात कर रहे एक लड़के की मोबाइल फोन छीन लेते हैं। इसको लेकर एक लड़के से विवाद होता है। इसके बाद रात 12 बजे के बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस आती है और छात्रों की जमकर पिटाई की जाती है। हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद सैकड़ों टिकट वापस, ट्रेनों के रूट बदलने और रद्द होने से यात्री हुए परेशान। सरायकेला खरसावां के बड़ा बाम्बू पेटोबेड़ा के पास मंगलवार को हावड़ा मुंबई मेल हादसे के बाद दर्जन भर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा, जिसमें कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया गया और कई ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण टाटानगर स्टेशन से करीब 319 टिकटों को रद्द करना पड़ा। कई यात्रियों ने खुद अपनी ट्रेनों के टिकट रद्द करवा दिए। सिर्फ 30 जुलाई को 319 टिकट रद्द किए गए, जिसमें 3 लाख से अधिक रुपये रेलवे को यात्रियों के टिकट रद्द करने के एवज में वापस करने पड़े। 31 जुलाई को भी दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसमें भी 300 से 350 टिकटें रद्द होने की संभावना है। झारखंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पदों के लिए शुरू हुआ आवेदन। ये रही भर्ती डिटेल। सरकारी नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वन क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी इन तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी डटे रहे विपक्षी विधायक, काटी गई बिजली, मार्शलों ने घेरा। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। बुधवार को सदन की कार्रवाई खत्म हो जाने के बाद भी विपक्षी विधायक सदन में डटे रहे। इस दौरान सदन की बिजली काट दी गई, जिस पर विपक्षी विधायक नाराज हो गए। वहीं विपक्षी विधायकों को मार्शलों ने घेरा। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन खुद विधायकों को मनाने के लिए विधानसभा जा रहे हैं। वहीं विधायकों ने सीएम से गुरुवार को सदन में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते पर बयान देने की मांग की। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार वार पलटवार हुआ और हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सत्र के शुरू होने के बाद से बीजेपी ने बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन के अंदर और बाहर भी हंगामा हुआ। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश, 1 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में बुधवार को जमकर बारिश हुई। राज्य के करीब सभी स्थानों पर 6 अगस्त तक बारिश हो सकती है। गुरुवार और शुक्रवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड की राजधानी रांची में बुधवार को अच्छी बारिश हुई। बोकारो, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले में कुछ ही घंटे में बुधवार को गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 33 घंटा से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं शुरू हो सका ट्रेनों का परिचालन।
हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा बाराबांबो रेलवे स्टेशन के बीच रेल हादसे हुए 33 घंटे से अधिक समय बीत गया, लेकिन अब तक ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक अब भी इसके शुरू होने में 8 से 10 घंटे समय लग सकता है। बुधवार को देर रात तक इस लाइन में ट्रेनों का आवागमन सामान्य हो सकता है। निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना चालू करने को लेकर विधानसभा में धरना पर बैठी अपर्णा। गोविंदपुर मेगा जलापूर्ति की बंद पड़ी योजना को शुरू कर जलापूर्ति करने की मांग को लेकर विधायक अर्पणा सेन गुप्ता ने झारखंड विधानसभा परिसर में मंगलवार को धरना दिया। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से मिलकर मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मंत्री से बंद पड़ी योजना को जल्द चालू करने एवं निरसा पांड्रा मोड़ स्थित पांड्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पाइपलाइन से जलापूर्ति करने की मांग की। कहा कि वर्ष 2017 में 439 गाँवों में पेयजल आपूर्ति कराने के लिए 438 करोड़ की लागत से टहल कंपनी द्वारा कार्य शुरू किया गया था। 36 माह में कार्य पूरा करना था, लेकिन समय से कार्य पूरा नहीं होने के कारण कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था। उन्होंने नए सिरे से टेंडर कराकर योजना को शुरू करने की मांग की है। आयुष्मान से इलाज बंद होने की खबर से मरीज परेशान, मर्सी अस्पताल में किया हंगामा। पूर्वी सिंहभूम जिले के कई अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज बंद हो गया है, जिसके कारण आयुष्मान के तहत मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मंगलवार को आयुष्मान के तहत इलाज कराने के लिए कई मरीज मर्सी अस्पताल पहुंचे, मगर अस्पताल ने मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल में हंगामा होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। बताया जाता है कि मर्सी अस्पताल का आयुष्मान योजना के तहत 55 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन की ओर से कई बार विभाग को पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हो सका है। अब मर्सी अस्पताल परिसर में एक नोटिस लगा दिया गया है कि 1 अगस्त से आयुष्मान से मिलने वाली सुविधा को बंद कर दिया जाएगा। संताल परगना में 2 पुलों को मिली मंजूरी, देवघर और गोड्डा के लोगों को होगा फायदा। निशिकांत दुबे की पहल से बनी बात। ग्रामीण कार्य विभाग से देवघर व पत्थरगामा में 2 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसमें देवघर प्रखंड के ओझा जमुआ घाट से जोगीडी घाट डड़वा नदी पर 79 मीटर लंबा पुल बनेगा। इस पुल के निर्माण में 3.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पत्थरगामा प्रखंड में सापिन नदी पर चिलकारा से हरला टोली पुल का निर्माण होगा। चिलकारा से हरला टोली तक 89 मीटर पुल बनेगा। इस पुल के निर्माण में 3.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इन गांवों में लोगों की समस्या से अवगत हो रहे थे, तो कई लोगों ने इसकी मांग रखी थी। सांसद ने चुनाव के बाद प्राथमिकता के आधार पर इन दोनों पुल की स्वीकृति दिलाने का आश्वासन दिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।